हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल COP GK GS में आपका स्वागत है। मैं आपको लिए सेल कोशिका यानी NCERT प्लस लुसेंट से मैं कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो हर एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है और NCERT बेस्ड है और करीब इसमें 100 प्रश्न हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जो सेल से है और NCERT लुसेंट है और एग्ज़ाम बूस्टर यानी सब चीज़ में ये काम आने वाला है। तो चलिए हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं और स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 512 कर लेते हैं क्योंकि पढ़ने में काफ़ी अच्छा लगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? तो आप लोग आंसर करेंगे, सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? ऑप्शन नंबर ए फ्लोमिंग, ऑप्शन नंबर बी ल्यूएनक हॉक, ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट हॉक, ऑप्शन नंबर डी ब्राउन। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी रॉबर्ट हॉक। अगर हम आंसर पूरा बोलेंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाएगा, इसके लिए मैं डायरेक्ट आंसर पे हिट करता हूँ, वो बेस्ट रहेगा। तो आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन। चलिए, कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए देखिएगा, कोशिका के आकार और आयाम विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं। ऑप्शन नंबर बी, कुछ कोशिका के बदलते आकार होते हैं। ऑप्शन नंबर सी, प्रत्येक कोशिका की विभाजन अपनी क्षमता होती है। ऑप्शन नंबर डी, सभी ही ऊतकों में एक ही प्रकार का कोशिका विद्यमान है। तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे। इसका आंसर नंबर हो जाएगा डी, सभी ऊतकों एक ही प्रकार की कोशिका में विद्यमान है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर ए कोशिका, ऑप्शन नंबर बी अंग, ऑप्शन नंबर सी ऊतक, ऑप्शन नंबर डी जीव। तो 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोशिका। चलिए हम आगे प्रश्न को देखते हैं। जीव द्रव शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर ए हार्विंग, ऑप्शन नंबर बी पुरकेंज, ऑप्शन नंबर सी जॉन, ऑप्शन नंबर डी हेविंस। तो इसका आप लोग सही आंसर देंगे। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा पुरकेंज। ऑप्शन नंबर सॉरी दोस्त, क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे, जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार और यह किसका कथन है? ऑप्शन नंबर ए हेनरी, ऑप्शन नंबर बी लेमार्क, ऑप्शन नंबर सी हक्सले, ऑप्शन नंबर डी ट्रेविनर्स। तो इसका आंसर करेंगे, इसका आंसर हो जाएगा हक्सले, ऑप्शन नंबर सी। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव कहलाता है, यह किसने बना होता है? यह किससे बना होता है? तो ऑप्शन नंबर देखेंगे, ऑप्शन नंबर एक केवल कोशिका द्रव से, कोशिका द्रव एवं केंद्रक द्रव से, केवल केंद्रक द्रव्य से। डी देखेंगे, कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव और अन्य कोशिकांश से। तो छठा नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, ये दोनों से बना होता है, कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव और अन्य कोशिकांश से। तो 7 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, चलिए छठा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कोशिका का जीव अंश और जीव द्रव कहलाता है, यह किससे बना होता है? तो ऑप्शन नंबर ए केवल कोशिका द्रव, ऑप्शन नंबर बी कोशिका द्रव केंद्रक द्रव, ऑप्शन नंबर सी केवल केंद्रक द्रव। तो ये क्वेश्चन हो गया था, इसका आंसर होगा डी, कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव और अन्य कोशिकांग। तो चलिए हम आगे क्वेश्चन देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 7, कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका की विभेदित करती है? ऑप्शन नंबर ए राइबोसोम, ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर सी सेंट्रोसोम, ऑप्शन नंबर डी सेंट्रिओल। तो इसका देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सेंट्रिओल, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब हम आगे क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? ऑप्शन नंबर ए गुणसूत्र, ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर सी प्लास्टिड, ऑप्शन नंबर डी गोल्जिकाय। तो 8वां नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्लास्टिड। चलिए आगे हम देखेंगे 9वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए कोशिका झिल्ली, ऑप्शन नंबर बी कोशिका भित्ति, ऑप्शन नंबर सी टेनोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर डी अंतःप्रादावी जालिका। तो 9वां नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोशिका भित्ति। पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है कोशिका भित्ति। चलिए अब 10वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कोशिका भित्ति होती है परागमय होती है, अधपरागमय होती है, चयनात्मक परागमय होती है, अपरागमय होती है? तो आप लोग इसका आंसर करेंगे 10वां नंबर क्वेश्चन का। तो कोशिका भित्ति यह परागमय होती है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो चलिए हम आगे और देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा एक पौधे की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है? तो ऑप्शन नंबर ए देखेंगे मैग्नीज, ऑप्शन नंबर बी देखेंगे पोटेशियम, ऑप्शन नंबर सी देखेंगे फास्फोरस, ऑप्शन नंबर डी देखेंगे कैल्शियम। तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से क्या कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करता है? तो ऑप्शन नंबर ए देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर बी राइबोसोम, ऑप्शन नंबर सी झिल्ली, ऑप्शन नंबर डी नाभिक। तो 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी झिल्ली। चलिए और आगे क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए कोशिका भित्ति, ऑप्शन नंबर बी लवक, ऑप्शन नंबर सी रिक्तिकाएं, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कोशिका भित्ति, कोशिका लवक और रिक्तिकाएं तीनों पाया जाता है। चलिए और देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? पहला अल्टमैन, बी डी वेब, सी प्लैंड, डी टी वोरी। तो इसका आंसर करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन द्वारा किया गया था। चलिए 15वां नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कोशिका का ऊर्जा गृह या पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो ये सबसे स्लो क्वेश्चन है। गोल्जिकाय, न्यूक्लियस, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इस आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, जो ऑप्शन नंबर डी। तो कोशिका का ऊर्जा गृह या पावर हाउस कहा जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन को देंगे। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? तो ये इसका आंसर हो जाएगा भोजन का ऑक्सीकरण। जो भोजन का फर्स्ट में दिया हुआ है भोजन का अवकरण, सेकेंड में भोजन का ऑक्सीकरण, थर्ड में है भोजन का पाचन, फोर्थ में है भोजन का अवशोषण। तो इसमें आंसर हो जाएगा भोजन का ऑक्सीकरण। जब माइटोकॉन्ड्रिया बंद कर देता है कोशिका कौन सा कार्य नहीं करता है, वो भोजन का ऑक्सीकरण द्वारा। चलिए आगे और हम क्वेश्चन देखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी अवलन कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए क्रिस्टी, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीसोम, ऑप्शन नंबर सी मैट्रिक्स, ऑप्शन नंबर डी माइक्रोसोम। तो 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोग करेंगे स्ट्री। एक क्रिस्टी है और टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। तो आगे नंबर हम क्वेश्चन देखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होते हैं? ईस्ट में, कवक में, जीवाणु में, हरे शैवाल में। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे
ऑप्शन नंबर सी जीवाणु में। माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में एटीपी संश्लेषणकारी रासायनिक अभिक्रिया होती है? तो बाह्य झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया, डीएनए, आंतरिक जालिका और मैट्रिक्स। तो 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे सी आंतरिक झिल्ली। माइटोकॉन्ड्रिया किस भाग में एटीपी संश्लेषणकारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है? तो आंतरिक झिल्ली में होती है। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग में डीएनए होता है? तो ऑप्शन नंबर है गोल्जी उपकरण, ऑप्शन नंबर डी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर सी लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर डी अंतःप्रद्रावी जालिका। तो 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखेंगे हम लोग, ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग में डीएनए होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपन्न नहीं होगा? ऑप्शन नंबर ए श्वसन, ऑप्शन नंबर बी उत्सर्जन, ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन संश्लेषण, ऑप्शन नंबर डी कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण। 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखेंगे हम लोग, ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन संश्लेषण। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? गोल्जिकाय में, राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, सेंट्रोसोम में। तो इसका हम लोग आंसर देखेंगे, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? 22 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर इसका बी होगा, जो राइबोसोम में होता है, राइबोसोम में। आगे देखेंगे हम लोग, कोशिका द्रव में उपस्थित महीन शाखित झिल्लीदार और नियमित नलिकाओं का घना जाल कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए हो गया गोल्जिकाय, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, अंतःप्रद्रावी जालिका। 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी अंतःप्रद्रावी जालिका। आगे देखेंगे हम लोग, प्रोटीन का निर्माण सक्रिय स्थल है लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिकाय। तो प्रोटीन का निर्माण सक्रिय स्थल कौन सा है? 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए, ऑप्शन नंबर बी। और 22 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, कोशिका श्वसन का सक्रिय स्थल है गोल्जिकाय, ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर सी राइबोसोम, ऑप्शन नंबर डी लाइसोसोम। तो कोशिका श्वसन का सक्रिय स्थल है कौन सा है? तो आप लोग आंसर दीजिए, 25 का 20, इसका हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका श्वसन का सक्रिय स्थल है माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए आगे हम देखते हैं, वर्णिल लवक मुख्यतः पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए जड़ों की कोशिका में, ऑप्शन नंबर बी टानों की कोशिका में, ऑप्शन नंबर सी पत्तियों की कोशिका में, ऑप्शन नंबर डी फूलों की कोशिका में। तो हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे, वर्णिल लवक मुख्यतः पाए जाते हैं ऑप्शन नंबर ए जड़ों की कोशिका में, जड़ों की कोशिका में। क्वेश्चन नंबर 27 करेंगे, फूल और बीजों को विभिन्न प्रकार आकर्षक रंग प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर ए ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ऑप्शन नंबर डी टेनोप्लास्ट। तो 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार आकर्षण रंग प्रदान करता है। तो आकर्षण रंग प्रदान करता है वो है ऑप्शन नंबर बी क्रोमोप्लास्ट। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर ए है क्रोमोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर बी है क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर सी है ल्यूकोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर डी है टोनोप्लास्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा 28 नंबर का आंसर बी क्लोरोप्लास्ट। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर बी राइबोसोम, ऑप्शन नंबर सी न्यूक्लियोसोम, ऑप्शन नंबर डी गोल्जिकाय। तो 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा लाइसोसोम, लाइसोसोम।
सोम, कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहते हैं। आगे देखेंगे, लाइसोसोम में पाए जाने वाला वह एंजाइम जिसमें जीव द्रव को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है वह कहलाता है, वो क्या कहलाता है? सेल सैम, बी साइटोप्लाज्मा, डी सी न्यूक्लियोप्लाज्मा, डी हो गया हाइड्रोलिट एंजाइम। तो फिर से इसका क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिसमें जीव द्रव को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है वो कहलाता है सेल सैम, ऑप्शन नंबर ए सेल सैम है, ऑप्शन नंबर बी है साइटोप्लाज्म, ऑप्शन नंबर सी है न्यूक्लियोप्लाज्म, ऑप्शन नंबर डी है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। तो इसका आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर 30 का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। 31 नंबर क्वेश्चन देंगे, 80% से अधिक सेल कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ है। तो ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन, वसा, खनिज, जल। तो इसका आंसर करेंगे 80% से अधिक सेल कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ है वो है जल, ऑप्शन नंबर डी। 32 नंबर क्वेश्चन करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग मुख्य रूप से पाचक एंजाइमों संग्राहकर की तरह कार्य करती है? तो ऑप्शन नंबर ए देखेंगे डेस्मोसोम, ऑप्शन नंबर बी राइबोसोम, ऑप्शन नंबर सी घानी, ऑप्शन नंबर सी लाइसोसोम। तो इसका आंसर करेंगे 32 का आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग मुख्य रूप से पाचक एंजाइम संग्राहकर की तरह कार्य करती है, संग्राहकर की तरह काम करती है, जो है लाइसोसोम। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे हम लोग। आंसर क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1 क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर बी कोशिका भित्ति, ऑप्शन नंबर सी कोशिका कला, ऑप्शन नंबर डी केंद्रक। तो 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोग करेंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका कोशिका भित्ति, जो कि कोशिका उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और कोशिका में अंतर पाया जाता है वो है कोशिका भित्ति। चलिए आगे देखते हैं। गोल्जी काय का प्रमुख कार्य है? ऑप्शन नंबर ए श्वसन, ऑप्शन नंबर बी कोशिका विभाजन शुरू करना, ऑप्शन नंबर सी पाचक रस उत्पन्न करना, ऑप्शन नंबर डी स्रावी। तो 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्रावी। गोल्जी काय का प्रमुख कार्य है स्रावी। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए ल्यूकोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर बी क्रोमोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर सी रिक्तिका, ऑप्शन नंबर डी क्लोरोप्लास्ट। तो 35 नंबर क्वेश्चन का हम लोग आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर डी होगा, जो क्लोरोप्लास्ट कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा कार्य चिकने अतः प्रादर्भ जालिका द्वारा संपन्न होता है? ऑप्शन नंबर ए द्रवों का अभिगमन, ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन का संश्लेषण, ऑप्शन नंबर सी स्टेरॉयड हार्मोन का संश्लेषण, ऑप्शन नंबर डी लिपिड का संश्लेषण। तो 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोग करेंगे वो है आंसर डी लिपिड का संश्लेषण। चलिए आगे बढ़ेंगे। कौन सा अंग प्राह जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? वह है 37 का ऑप्शन नंबर ए लवक, ऑप्शन नंबर बी गोल्जिकाय, ऑप्शन नंबर सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर डी अंतःप्रादब्ध जालक। तो 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो है ए लवक। कौन सा अंग प्राह जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? वह है लवक। कोशिकीय घटकों तथा अणुओं के भंजन और पुनः
चक्रण के लिए कौन सी कोशिका संरचना उत्तरदायी होती है? कोशिकीय घटकों तथा अणुओं के भंजन और पुनः चक्रण के लिए कौन सी कोशिका संरचना उत्तरदायी होती है? ऑप्शन नंबर ए न्यूक्लियस, ऑप्शन नंबर बी लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर सी राइबोसोम, ऑप्शन नंबर डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लाइसोसोम। डीएनए के डिलैक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? डीएनए के डिलैक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? ऑप्शन नंबर ए वाटसन तथा क्रिक ने, फ्रेशर तथा हल्डनी ने, सी लेमार्क तथा डार्विन ने, ऑप्शन नंबर डी हुgo डी ब्रिज ने। तो इसका आंसर करेंगे 39 नंबर का, इसका आंसर हो जाएगा वाटसन तथा क्रिक ने, वाटसन तथा क्रिक ने, ऑप्शन नंबर ए। 40 नंबर क्वेश्चन देंगे, न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ल्यूवेनहॉक, ऑप्शन नंबर बी स्वासन, ऑप्शन नंबर सी हर्शमिस्टर, ऑप्शन नंबर डी ब्राउन। तो न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम 40 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा और ब्राउन ने की थी। न्यूक्लियस की खोज ब्राउन ने किए थे। 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित होती है। कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित होती है केंद्रिका द्वारा, माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा, जीवद्रव्य द्वारा, केंद्रक द्वारा। तो इसका आंसर करेंगे 41 नंबर का आंसर हो जाएगा डी केंद्रक द्वारा। कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रण होती है वो है केंद्रक के द्वारा। चलिए अगर देखें, गुणसूत्र शब्द प्रदान किया, गुणसूत्र शब्द प्रदान किया और हॉफमिस्टर, ऑप्शन नंबर बी वाल्डेयर, ऑप्शन नंबर सी संड, ऑप्शन नंबर डी वैगनर। तो गुणसूत्र शब्द प्रदान किया वो है ऑप्शन नंबर बी वाल्डेयर, वाल्डेयर ने किया था। गुणसूत्र शब्द प्रदान किया था वो है वाल्डेयर। अंतःप्रादव्य जालक की खोज की, अंतःप्रादव्य जालक की खोज की, ऑप्शन नंबर ए सटन ने, प्रोटर ने, वाटसन ने, रॉबर्ट्स ने। तो अंतःप्रादव्य जालक की खोज किसने की? वह है ऑप्शन नंबर बी प्रोटर ने। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? जीवाणु में, ऑप्शन नंबर बी शैवाल में, ऑप्शन नंबर सी कवक में, ऑप्शन नंबर डी लाइकेनोमे में। तो इसका 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए होगा जीवाणु में। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? जीवाणु में। सर्वाधिक संख्या 2n में गुणसूत्र पाए जाते हैं। सर्वाधिक संख्या 2n में गुणसूत्र पाए जाते हैं। पहला नंबर गायना में, दूसरा आलू में, मनुष्य में, और चौथा हो गया ऑप्शन नंबर डी ओफोगोलेसिस में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ओफोगोलेसिस में। निम्नलिखित कोशिका अंगों में कौन सा एक अर्धपरागमय है? ऑप्शन नंबर ए कोशिका झिल्ली, ऑप्शन नंबर बी प्लाज्मा झिल्ली, ऑप्शन नंबर सी कोशिका भित्ति, ऑप्शन नंबर डी केंद्रक। तो 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोशिका झिल्ली। 47 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो ऑप्शन नंबर ए गोल्जी काय में, ऑप्शन नंबर बी राइबोसोम में, ऑप्शन नंबर सी माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन नंबर डी अंतःप्रादव्य जालिका में, अंतःद्रव जालिका में। तो इसका आंसर करेंगे न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो आंसर नंबर इसका हो जाएगा सी माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग से लाइसोसोम बनता है? निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग से लाइसोसोम बनता है? वो है
ऑप्शन नंबर ए केंद्रक, ऑप्शन नंबर बी अंतःप्रादाभिजालिका, ऑप्शन नंबर सी गोल्जिकाय, ऑप्शन नंबर डी राइबोसोम। तो जो निम्नलिखित में से उसका अंग से लाइसोसोम बनता है वह है ऑप्शन नंबर डी राइबोसोम। सॉरी दोस्त, इसका आंसर हो जाएगा गोल्जिकाय। 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गोल्जिकाय। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग के लाइसोसोम बनता है वो है गोल्जिकाय। फर्स्ट बार वीडियो बन रहा है, इसकी वजह से दिक्कत हो रही है, तो इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। निम्नलिखित में से 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वह कोशिकांग है जो पैराक्रोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। तो 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखेंगे हम लोग। ऑप्शन नंबर ए कोशिका भित्ति, ऑप्शन नंबर ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर सी प्लाज्मा झिल्ली, ऑप्शन नंबर डी राइबोसोम। तो 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोग करेंगे ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, जो माइटोकॉन्ड्रिया पैराक्रोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता वो है माइटोकॉन्ड्रिया। पैराक्रोटिक जीवों में नाभिक क्षेत्र एक झिल्ली द्वारा घिरा हुआ नहीं होता है। यह अपरिभाषित अनिश्चित नाभिकीय क्षेत्र को किस रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए न्यूक्लियाइड अंश में, ऑप्शन नंबर बी केंद्रकाभ में, ऑप्शन नंबर सी केंद्रिका में, ऑप्शन नंबर डी केंद्रकाभ में, केंद्रिका काभ में। अब इसका 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखेंगे हम लोग, ऑप्शन नंबर बी केंद्रकाभ में। चलिए आगे देखते हैं। एक कोशिक जीवों की स्थिति में अतिरिक्त जल और अपशिष्टों को निष्कासित करने में निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग एक भूमिका निभा सकता है। ऑप्शन नंबर ए लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर बी घानी, ऑप्शन नंबर सी गोल्जिकाय, ऑप्शन नंबर डी अंतःद्रव्यजालिका। तो 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी घानी। 52 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा निम्नलिखित में से किसे कहते हैं। कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा निम्नलिखित में से किसे कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाए ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर बी एटीपी, ऑप्शन नंबर सी एडीपी, ऑप्शन नंबर डी पाइरुविक अम्ल। तो इसका आंसर हो जाएगा एटीपी। कोशिका प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा निम्नलिखित में से किसे कहते हैं, जो है एटीपी को हम कहते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन देंगे। निम्नलिखित में से किसकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है। ऑप्शन नंबर ए जीवाणु, ऑप्शन नंबर बी पौधे, ऑप्शन नंबर सी कवक, ऑप्शन नंबर डी मानव। तो 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोग देंगे ऑप्शन नंबर डी मानव। निम्नलिखित में से किसी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है, जो है मानव, ऑप्शन नंबर डी। 54 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कौन से कोशिकांगों के अपने ही डीएनए और राइबोसोम होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन नंबर बी सूत्रकानिका और लवक, ऑप्शन नंबर सी लायनकाय और गोल्जी बॉडी, ऑप्शन नंबर डी रसघानी और लवक। तो इसका 54 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सूत्रकानिका और लवक। 55 हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा कथन रसधानी वैक्यूल के बारे में से एक नहीं पादपों एक बड़ी केंद्रक 1 मिनट फिर से क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन रसधानी वैक्यूल के बारे में सही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा 55 का डी जंतु कोशिका में रसधानी नहीं होती है।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन रसधानी वेहिकल के बारे में सही नहीं है? तो आप लोग देख लीजिएगा, काफ़ी लंबा ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जंतु कोशिका के रसधानी नहीं होती है। एक कोशिका लिपिडो संश्लेषण करने में असमर्थ है, उसका निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग त्रुटिपूर्ण हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए स्मूथ डोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन नंबर बी गोल्जी बॉडी, ऑप्शन नंबर सी लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हम NCERT 56 क्वेश्चन हम पूरा देख लिए हैं, और कुछ वन लाइनर है और उसका भी मैं कंप्लीट कर देता हूँ, वो भी देख लीजिए। तो आगे चलते हैं। कोशिका का जीव अंश जीव द्रव कहलाता है, या किससे मिलकर बना होता है? कोशिका द्रव और केंद्रक दो द्वारा मिलकर बना होता है। चलिए आगे और देखते हैं। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है? राइबोसोम। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। कौन सा तत्व पौधे कोशिका भित्ति की संरचना का घटक है? कैल्शियम। ये हम आगे पढ़ चुके हैं। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। किससे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? जीव द्रव। किससे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? जीव द्रव। कौन सा कोशिकांग केवल वनस्पति कोशिका में ही उपस्थित होता है? हरित लवक। कौन सा कोशिकांग केवल वनस्पति कोशिका में ही उपस्थित होता है? हरित लवक। द्विनाम पद्धति का जनक कौन थे? कैर्लोस लीनियस। दो कोशिका के मध्य पदार्थ का आगमन किस माध्यम से होता है? जीव द्रव तंतु के माध्यम से होता है। दो कोशिका का माध्य पदार्थ का आगमन जीव द्रव तंतु से होता है। कोशिका तत्व कोशिकाओं में एक कित्र होने से रंध्र खुल जाते हैं। कोशिका तत्व रंध्र खुल जाते हैं, कित्र होने से रंध्र खुल जाते हैं पोटेशियम के। आगे देखेंगे। कोशिकांग को ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा प्रदान की जाती है। गोल्जी काय। प्लाज्मा झिल्ली किस पदार्थ से बनी होती है? लाइपोप्रोटीन से। प्लाज्मा झिल्ली के संरचना का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किससे प्रस्तुत किया गया था? वह है रॉबसन 1959। कोशिका भित्ति की संरचना कैसी होती है? परागमय। जीव कोशिका के कोशिकांग के ऊर्जा ग्रह या पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। हमारे तंत्र में अधिकतम ATP अणु उत्पन्न करने वाले पदार्थ का नाम कौन सा है? वो कैब्रस चक्र। प्लाज्मा झिल्ली किन पदार्थ से बनी होती है? प्रोटीन तथा लिपिड से बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन तथा लिपिड से बनी होती है। मानव शरीर किस अंग से लासिका पाई जाती है? प्लीहा। मानव शरीर में किस अंग में लासिका पाई जाती है? और प्लीहा। किस जीव में लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं? छिपकली। जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है कोशिका भित्ति। पीत पीड़ित कहाँ पाई जाती है? पीत पीड़ित कहाँ पाई जाती है? वो अंडाशय ओवरी में। प्रकृमित कोशिका मृत्यु को क्या कहते हैं? एप्टोटिस। केंद्र के अतिरिक्त कोशिका के किस कोशिकांग में DNA उपस्थित होता है? हरित लवक तथा माइटोकॉन्ड्रिया। किस कोशिका को पाचन की थैली कहते हैं? लाइसोसोम। किस कोशिका को पाचन की थैली कहते हैं? लाइसोसोम। मनुष्य के किस ऊतक में जन्म पश्चात कोशिका विभाजन नहीं होता है? तंत्रिका तंत्र। मनुष्य में किस ऊतक में जन्म के पश्चात कोशिका विभाजन नहीं होता है? तंत्रिका ऊतक। कौन सा भाग पादप तथा जंतु कोशिका में पाया जाता है? कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव, केंद्रक।
कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव, केंद्रक। हाइपरप्लेसिया का अर्थ होता है कोशिका के ऊपर आकार में वृद्धि। जीन्स शब्द सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? जॉनसन। रिवर्स प्रतिलेखन की खोज किसने किया था? टॉमी एवन बाल्टीमोर ने। जब एक युग्म जीन दूसरे इकाई को प्रभाव को छुपाता है तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रभाविता। विश्व की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा गैल्सोटिकम। विश्व की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है सेरेब्रम ग्लोमेरुलर सेल। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है अंडाणु, केवल स्त्री में पाया जाता है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन। पुरुष में सबसे छोटी कोशिका होता है शुक्राणु। सबसे बड़ी पादप कोशिका कपास केरेसे टैक्सिलियोफिलिया इसको कहा जाता है। चलिए पूरा कंप्लीट हो गया। करीब 100 क्वेश्चन, 44 क्वेश्चन यह था और 56 क्वेश्चन वो था। तो हमारे 100 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो चुका है एनसीईआरटी का।